जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। आप लोगों से पहले मैंने वह कथा कही थी जहाँ मनुष्य रूपा जो इस संसार के प्रथम पुरुष हैं तपस्या किए थे, उनको भगवान से वरदान मिला। भगवान पुत्र होने का, पुत्र के रूप में आने का, अपने ही समान पुत्र में आने का। तो भगवान कहे कि जो मैं अपने समान पुत्र कहाँ से खोजूंगा, मुझे ही आना पड़ेगा। यह वरदान दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद आगे की कथा है। भगवान के जन्म होने का क्या कारण है, उस कारण के तरफ आगे इस प्रकार तुलसीदास जी के वाणी में यह कथा है। याज्ञवल्क्य तुलसीदास जी की कथा में है तो सब कथा शंकर जी की गाई हुई, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी के रामायण में याज्ञवल्क्य भारद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहीं वृक्ष के तो, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। जागबल जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। यह श्री राम जी के अवतार लेने का जो कारण है, सुनिए। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कै देशु, सत्य के तु तहाँ बसय नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनिए जो शिव जी पार्वती से कहे थे। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश था जहाँ सत्यकेतु नामक राजा रहते थे। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेहि के भय
जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उनके 2 पुत्र हुए जो सब गुणों के धाम थे। विशाल रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। अपर सुतहि हरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। जिसकी भुजाओं में अपार बल थे और जो युद्ध में अटल रहते थे। भाई भाई परम सप्रीति, सकल दोख छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों से, छलों से रहित दोनों में सच्ची प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दिया और अपने भगवान के भजन के लिए वन चले गए। जब प्रताप रवि भयउ नृपा, फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई विधि के अनुसार राज्य में रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उनके राज्य में पाप लेश मात्र भी नहीं था। नृपहित कारक सचिव शयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव शयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला,
शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक सचिव था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथी स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिला के राज हर्षाना अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे और सबके सब रण में जूझ कर मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगारे बजने लगे। विजय है तू कट कई बनाई सुदिन साधि नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त बनाकर चल दिए। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ होने लगी। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तद्वीप भुज बल बस कीन ले ले दांड छारी नृपदीन। सकल यवनी मंडल तहि काला एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ भी दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापवान ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल निजपुर कीन्ह प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवै सभै नरेश। संसार भर की अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था।
भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भान का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्यों में प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थे। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निपहित है तू शिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मई देवा, करे सदा निप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री श्रीहरि के चरणों में प्रेम करता था। वह राजा के हित के लिए सदा नवीन नवीन नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, इन सब की सेवा भी करता रहता था। भूप धर्म जय वेद बखान, सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रतिदेई विविध विधि दाना, सुनय शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तरागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुआं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचा, ब्राह्मणों के लिए घर और देवता के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्र सहस्र नृपा, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों के जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके सब यज्ञों को 1000 बार किया। हृदयन कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना।
करे जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की इच्छा नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी कर्म करता था वह भगवान के चरणों में समर्पित कर देता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगिया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सभी साज सामान विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण को मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दूरेऊ शशीघ्र सिराहु। बर विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को मुंह में जकड़े हुए हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है। और मानिए क्रोधवश वह भी उसे उगलता भी नहीं है। कोल कराल दसन छवि साई, कोल कराल दसन छवि गाई। तनु विशाल पीबर अधिकाई, घुर घुरात है आरो पाए। चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो स्वर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठा करके चौकन्ना हो गया और देखने लगा। नीलमयी धर शिखर सम देख विशाल बराहु। चपरी चलऊ है सुटिक नृपा, हाँ कि न हो ये निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस स्वर को देखकर घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा। अब तेरा बचना नहीं हो सकता। आवत देखी अधिकरो बाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर
सूअर पवन वेग से भागने लगा। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष बाण पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही कहीं धरती में दुबक गया। ताकि ताकि तीर महिष चलावा, कारी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, ऋषभस भूप चलऊ संग लारा राजा। ऋषभस भूप चलऊ संग लागा। राजा खोज खोज करके तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके अपने शरीर को बचाता है। वह पशु कभी प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। ऐसा करते हुए भागते भागते राजा भी क्रोध के बस उसके पीछे चलने लग जाता है। गयऊ दूरी घन गहन बराहू, जहनाहीन गज बाज निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजय नरेशु। सूअर बहुत दूर ऐसे जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निर्वाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बर धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरे महावन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर पहाड़ की एक गहरी गुफा में आ घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को पछताकर लौटना पड़ा। पर उस घोर वन में राजा रास्ता भी भूल गए। खेद खिन्न क्षुदित त्रिखित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयऊ अचेत। राजा बहुत परिश्रम करके थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल हो गया। नदी तालाब खोजते खोजते पानी के बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन एक आश्रम देखा, तहाँ बस भूप तहाँ बस निपति कपट मुनि बेशा। जासु देश निप लीन छराई, समर सेन तजी गयऊ पराई। वन में घूमते घूमते राजा ने एक आश्रम देखा जहाँ कपट मुनि के वेश में एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भान छीन लिया था।
और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग के चला गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयौ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भवन का समय जानकर और अपना कुसमय बुरा दिन अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भवन से ही मिला। ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसे तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तहि तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भान उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो वही प्रताप भानु है। राउत खित नहीं सो पहचाना, देखी सुवेख महामुनि जाना। उतरी तुरगत किन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा तो प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिखित बिलोकित सर्वरुदीन देखाय, मज्जन पान समेत हया किन्न नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्तर विजानी, पुनि तापस बोलऊ मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेल। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके अकेले वन में क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर
मुझे तो बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। फिरत हेर धरऊँ भुलाई, बड़े भाग देखऊँ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रतापवान नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ और भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपसे आपके चरणों का दर्शन पाया। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, आ जानत हो कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथन, सुनहु सुजान बसहु आज अस जानी तुम जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भवतव्यता, तैसी मिले सहाय। आय आपन आवे ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होती है वैसी ही सहायता भी मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।